नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड टीडी पॉडकास्ट। और हमारे साथ मौजूद हैं टीडी न्यूज़ के चीफ एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट पारितोष सर। तो आज हम बात करेंगे कि जो आजकल की मीडिया है, जैसे प्रिंट मीडिया हो गई, डिजिटल मीडिया हो गई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, इनमें कितना डिफरेंसेस अभी हो चुका है और लोग कितना इन पे भरोसा कर पा रहे हैं आज के ज़माने में। और सबसे बड़ी बात कि जो मीडिया में अभी लोग आ रहे हैं, जो नए नए पत्रकार आ रहे हैं या जो अभी मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम सर से बात करेंगे। तो सर, जैसे कि अभी प्रिंट मीडिया हो गया, और जिसे प्रिंट मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे पहले के ज़माने में, और अभी सोशल मीडिया आने के बाद जो एक हमारी पुरानी परंपराएं जो आ रही थी प्रिंट मीडिया से लेके और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आया, तो वो धीरे धीरे एक ख़त्म होता जा रहा है वो दौर। अब उतना कोई न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, क्योंकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया पे आ गई है और सोशल मीडिया का दौर इतना हो चुका है कि फेक न्यूज़ और ये सारी चीज़ें बहुत वायरल हो गई हैं। तो कैसे लोग भरोसा करें कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं? देखिए, पहले तो पत्रकारिता की बात आपने कही, तो मैं भी एक पत्रकार हूँ और सीख रहा हूँ मैं भी। तो पहली बात जाननी जरूरी है कि पत्रकारिता एक मिशन की तरह है। ये कोई प्रोफेशन तो है ही, लेकिन साथ साथ ये एक मिशन की तरह है जिसको करना होता है, और ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है। तो विश्वसनीयता इसकी पूरी मजबूत हो, इस पे एक जर्नलिस्ट का पूरा ध्यान होना चाहिए और एक न्यूज एजेंसी का भी पूरा ध्यान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो आपने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और फिर डिजिटल, तो प्रिंट जब था तो उस समय रिसोर्सेज जो हुआ करते थे वो बिल्कुल प्राधिकृत हुआ करते थे, क्योंकि जो सोर्सेज आते थे वो प्रखंड लेवल से आते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में। इस तरीके से जो रिसोर्सेज होते थे, इसलिए उनका जो विश्वसनीयता है वो कभी भी उसको कम नहीं किया जा सकता है, ये बात है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या हुआ कि चीज़ों को एपिसोडिक तरीके से बना के, मसालेदार बना के, और चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, वो चीज़ें उस चीज़ के कारण से भी टीआरपी घटी है उसकी। हालांकि घटने का बहुत सारा मुख्य कारण है, क्योंकि एंड्रॉयड की संख्या बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीआरपी घटी है, ये कारण है। लेकिन हाँ, एक बात है कि जब से एंड्रॉयड्स लॉन्च हुए, स्मार्टफोन लॉन्च हुए, जैसे डिजिटल मीडिया अपना पांव फैलाया, तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए। ऐसी बात नहीं है कि रिसोर्सेज में कमी आई है, संचार सबसे ज़्यादा हुआ है, ऐसी भी बात है। लेकिन अब उसमें आपने कहा था अभी कि विश्वसनीयता किस पे हम रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरल फेक न्यूज़ आते रहते हैं जिसको लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, और समाज में एक तरह से अलग दिशा में लोग जा रहे हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। किसी भी चीज़ पे कोई भी चीज़, कोई टिप्पणी करने लगता है, फिर वो एक नया रूप ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में एक जर्नलिस्ट का, एक पत्रकार का कर्तव्य है कि वो सही चीज और सही बात लोगों के सामने रखे, क्योंकि देश की जितनी भी जनता है वो पत्रकारिता के माध्यम से ही उसे कोई भी खबर मिलती है। कोई यहाँ नहीं आता है, हमारी अखबार जाती है, हमारे न्यूज़ जाते हैं, हमारे टेलीविज़न एपिसोड्स जाते हैं उनके पास, तभी वो विश्वास करते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम वैसी चीज़ों को दिखाएं जो सच में उनको चाहिए, और वो उस चीज़ से अवेयर हो सके। वो चाहे सांस्कृतिक चीज़ें हों, शैक्षणिक हों, भौगोलिक हों, हिस्टोरिकल हों, जैसी भी चीज़ें हों। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्सेज जितने भी हो रहे हैं वो सारे रिसोर्स हमारे वैसे हो जहाँ से हम जो चीज़ ला रहे हैं वो पुख्ता हो। अब कोई भी न्यूज़ आता है, आजकल डिजिटल न्यूज़ चैनल पे क्या चल रहा है कि व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ कोई भेज दिया, सर इसको लगा दीजिए, ये चलने वाला है, बट उसको, उसकी स्तरीयता को नहीं जाने, उसकी विश्वसनीयता को नहीं जाने, उसका रिसोर्स कहाँ से आया है नहीं जाने, और फिर भी उसको चला दिए और व्यूज़ बटोर रहे हैं। तो ये जो समय है वो व्यूज़ का आ गया है। डिजिटल मीडिया के आने की वजह से व्यूज का आ गया। वो कंटेंट क्या है, कंटेंट का स्तर क्या है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है, बट सिर्फ इंटरटेनमेंट की वजह से, या फिर अगर उसमें कोई चीज़ ऐसे तरीके से बोला जा रहा है कि हाँ कुछ चिल्ला के ही बात कर रहा है तो उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं कि वो अपने मुद्दे की बात नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैं, बट एथिक्स को भी ध्यान में नहीं रखते हैं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक नए जर्नलिस्ट को, जो लोग तैयार हो रहे हैं, जैसे आप लोग तैयार हो रहे हैं, तो आप लोग को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो खबर है उस खबर की विश्वसनीयता यानी रिसोर्स कहाँ से हम लें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम
ताकि हम लोगों को कनेक्ट कर सकें और लोग विश्वास करें हमारे एजेंसी पे, हमारे पत्रकारिता पे कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं और ये विश्वसनीय है। ये चीज़ सर दूसरी तरफ बात आती है, जैसे अभी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की बात हुई, तो इस दौर में जो ट्रेडिशनल मीडिया रह गई है वो कुछ पीछे छूटती जा रही है। जैसे बात कर लेंगे ट्रेडिशनल मीडिया में, प्रिंट मीडिया भी थोड़ी पीछे छूटती जा रही है। उसके साथ पहले के न्यूज़ में जैसे लोकगीत हो गए, ऐसे में लोग न्यूज़ दे देते थे। तो इन दोनों में जो डिफरेंसेस है जो अभी ख़त्म हो रही है, सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी जो पत्रकार नए आ रहे हैं तो वो सारे चाहते हैं कि हम कैमरे के सामने रहें। अब कोई भी नहीं चाहता कि हम कैमरे के पीछे रहें। जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब कैमरे के सामने आना चाहते हैं। देखिए, बात ये है कि मीडिया प्रोफेशन मैंने पहले ही बोला था आपको कि इसको मिशन की तरह काम करना पड़ता है इसमें। और जब मिशन आप बना लेंगे कि हाँ एक मिशन की तरह हम काम कर रहे हैं, तो आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि इस एजेंसी में, पत्रकारिता में आप फ्रंट फेस में है या बैक फेस में है, आपको इससे अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आपने दिमाग में ये मिशन बना के रखा है तब। अगर आपने मिशन नहीं बनाया, आप इसको प्रोफेशन समझ रहे हैं, एक व्यवसाय समझ रहे हैं कि हाँ एक कैरियर का एक अच्छा माध्यम है जिसमें हम नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो मे बी पॉसिबल दैट कि आप उस तरीके से आप कनेक्ट कर सकें उन चीज़ों को और वो पा भी लें, ऐसा होता है। लेकिन सही अनुभव जो है वो पुरानी चीज़ों से ही आती है, क्योंकि जो पैटर्न बना हुआ है पहले का, उस पैटर्न में सारी चीज़ें, जैसे हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो हमें सिर्फ क्रिमिनल्स का न्यूज़ नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ क्राइम नहीं दिखाना है, हमें संस्कृति भी दिखानी है, हमें बाकी चीज़ों को दिखाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाना है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये भी दिखाना है। तो सब चीज़ों को दिखाने के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है, और उस टीम को ये समझना होगा कि अगर कोई बोल रहा है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, अगर कोई लिख रहा है तो उसके लिए कोई शूट करेगा, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके लिए रिपोर्टिंग तैयार करनी होंगी, कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। तो एक टीम को, डेडिकेट टीम किसी एजेंसी में जब होता है, तो बड़े बड़े चैनल्स में देख ही रहे हैं आप, तो सब लोग फ्रंट फेस पे कहाँ आ पाते हैं, लेकिन नाम सभी का होता है, ऐसी बात नहीं कि नाम नहीं होता है, लेकिन जो मिशन की तरह काम करते हैं वो नाम कमाते भी हैं और कमा भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमा रहे हैं। तो आपने कहा मुझे कि जो डिफरेंसेस आए हैं इस डिजिटल मीडिया की वजह से, तो वो डिफरेंसेस, कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि हर एक आदमी आजकल माइक लेके वो पत्रकार बन गया है। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जब तक कि आप प्राधिकृत न हो, जैसे एक MBBS, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये बताना मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से समाज को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षित टीचर की आवश्यकता होती है, जिस तरह से एक बीमार को सही करने के लिए, बीमारी जो रोगी है उसको ठीक करने के लिए एक अच्छे अनुभवी डॉक्टर की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से पत्रकारिता में भी जो लोग सही में पत्रकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पत्रकारिता को जानते हैं, जो पत्रकारिता को समझते हैं, पत्रकार उन्हीं को बनना चाहिए। जबरदस्ती देख देख के लोग पत्रकार बनते चले जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। इस कारण से क्या हो रहा है ना कि समाज में एक अलग तरह का मूवमेंट क्रिएट हो गया है। हर एक आदमी यूट्यूब पे अपना चैनल बना लिया है और वो पत्रकार बन गया है, माइक ले लिया है और लेके घूम रहा है। लोग के पास पत्रकार, लोग को प्रशासन को डरवाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है कहीं, तो ये सब गलत है। एक अलग तरह का मूवमेंट क्रिएट हो गया है जिससे बचना है। और खासकर उन लोगों को, उन खासकर युवाओं को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पत्रकार बनना भी चाहते हैं तो इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखिए और एक इसका जो पढ़ाई होता है उस पढ़ाई को करिए, ताकि बारीकियों को आप समझ पाएंगे, एथिक्स को समझ पाएंगे। आप लोग भी नए तरीके से सीख रहे हैं, आप लोग फाइनल ईयर में हैं, तो आप लोग को भी मैं बताना चाहूँगा कि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का पता करके उसको इन्वॉल्व करें, ताकि आप विश्वसनीयता कायम कर सकें लोगों की। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जी सर, अब तो जैसे कि माइक लेके हर कोई यूट्यूब अपना चैनल खोल चुका है, कहीं भी जाके लोग न्यूज़ दे देते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते कि कौन मीडिया का है कौन नहीं। जैसे अभी हम मीडिया के नए स्टूडेंट हैं, अभी हम फील्ड में जाएंगे, हमारे पास माइक है, लेकिन और भी जो लोग हैं उनके पास भी माइक है, वो भी लेके लोगों से रिव्यूज़ लेते रहते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि लोग भगा देते हैं कि कुछ भी माइक लेके आ जाते हो, कुछ भी करने लगते हो। मतलब मीडिया के नाम पे अब लोग भागने लगते हैं कि उनको क्यों जवाब देना है, कुछ भी दिखा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी तो कोई ना कोई प्रावधान तो होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पूरे भारत में, पूरे देश में सिर्फ एक ही मंत्रालय है और उसका एक विंग है, उसका एक संस्था है, RNI, जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर फॉर इंडिया।
और यही किसी भी पत्र को रजिस्टर्ड करता है, किसी भी समाचार एजेंसी को रजिस्टर्ड करता है। उसके पास ही ऑथोरिटी है कि वो किसी न्यूज चैनल या अखबार को रजिस्टर्ड कर सकता है। अगर वहाँ से आप रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अगर आप किसी एजेंसी में आप एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं तो क्या वो एजेंसी वहाँ से प्राधिकृत है कि नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो वहाँ से प्राधिकृत है तो फिर ठीक है। हालांकि अभी नए लॉ एंड ऑर्डर में ये भी बात आ रही है कि अब डिजिटल को भी प्राधिकरण मिलेगा, उसको भी विश्वसनीयता के दायरे में रखा जाएगा कि नहीं, ये ठीक है। लेकिन तब वो भी एक प्रोटोकॉल है कि हाँ, उसको जो लोग पूरा करेंगे उसमें उनको रखा जाएगा। फिर वो ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो अनुभवी हैं। ऐसे ही कोई लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है या फिर अभी इंटरमीडिएट है या पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैट्रिकुलेट है और माइक लेके वो मूव कर रहा है, उसको कोई जांचने वाला नहीं है, कोई परखने वाला नहीं है, लेकिन लोग से इंटरव्यू लेने लगा, बोलने भी नहीं आता है उसको, फिर भी वो बात कर रहा है लोगों से। तो ऐसी स्थिति बनी पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि हाँ, इस पे अंकुश लगाए और काम को आगे बढ़ाए। तो सर, अभी जो नए पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे हम अभी नए आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे छात्राओं को, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई आपका ओपिनियन? जैसे पहला ओपिनियन यही है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप बहुत बारीकी से पढ़ाई करें, ताकि आपको रिसर्च में मदद मिलेगा। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, हिस्टोरिकल पढ़ें, जियोग्राफिकल पढ़ें, क्राइम एनालिसिस करें या फिर कोई भी चीज़ करें, तो बहुत गहराई से पढ़ें, रिसर्च करें, ताकि आपको टाइटल जनरेट करने में दिक्कत ना हो, स्क्रिप्ट जनरेट करने में दिक्कत ना हो। ये चीज़ पत्रकारिता का मूल मंत्र है। जब तक आपको स्क्रिप्टिंग नहीं आएगी तब तक आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। अब रह गई बात कि वहीं से शुरू होती है यात्रा। स्क्रिप्टिंग जहाँ से आप शुरू करते हैं वहीं से यात्रा शुरू होती है। तो फिर बोलने भी आपको आना चाहिए। अगर आप बोलने वाले हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे हैं, डिजिटल में जा रहे हैं, तो आप बोलने के लिए भी अभ्यास करिए, अगर नहीं आता है तो। फिर उसके बाद शुरू होता है यात्रा रिपोर्टिंग्स का, ग्राउंड रिपोर्टिंग्स का, कि हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं। तो लोगों के पास, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दिखाएंगे कि हाँ, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम है, या इस समाज में ये प्रॉब्लम है, इस गांव में ये प्रॉब्लम है, इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। तो उसको रिलेट करें और सरकार को, ताकि सरकार तक वो बात पहुँचे, है ना। तो अभी जो स्थिति है, मुझे लगता है कि दर्शकों की कमी नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता या फिर कोई भी चैनल टीआरपी के लिए काम करता है, तो उसकी कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? स्तरीय और विश्वसनीयता की। तो इस पे जब काम किया जाएगा तो थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे और लोग देखेंगे भी, ऐसी बात नहीं। जैसे कि सर, बहुत लोग बोलते भी हैं कि पत्रकारिता के लिए ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई ही करें, उसके लिए आपके पास नॉलेज हो, आपके पास वो एटीट्यूड हो, या फिर आपके पास वो करने की क्षमता, तो भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पत्रकार जो पहले के हैं, वो तो उनके पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन फिर भी अभी उस क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। मैंने क्या कहा आपको कि अभी 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताया कि एक शिक्षित शिक्षक ही समाज को शिक्षित बनाता है, एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ही एक रोगी को ठीक करता है। ठीक उसी तरह से हम अपनी समस्याओं को, समाज की समस्याओं को पत्रकारिता के मद्देनजर, एक अच्छा पत्रकार जिसने पढ़ाई किया है, ऐसा नहीं कि वो पत्रकारिता ही पढ़ा हो, लेकिन ऐसे पढ़ा हो ताकि वो रिसर्च लेवल पे हो, ताकि उसको जानकारी हो उन सारी चीज़ों की, तो वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, वो समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है। जिसने एक लंबा समय बिताया है पत्रकारिता में, खबरों के पीछे अपना समय बिताया है, तो वो उसको अनुभव हो गया है, वो कर सकता है। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं उनको सीखने की जरूरत है। बेवजह ऐसे दौड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि सीखने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हम मीडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पत्रकारिता में आ रहे हैं या जो पत्रकारिता के बारे में चीज़ें जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत नॉलेजफुल रहा ये पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसे देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीडी न्यूज़ के साथ।